नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विनय फर्स्ट स्टेप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षाएं जो है 5 मार्च से 25 मार्च तक लगातार रूप से आयोजित की जा रही है, जिसमें 17 मार्च को हम अल्पाइन इंस्टीट्यूट पर सेकंड शिफ्ट में शामिल हो चुके हैं, ताकि जितने भी प्रतिभागी हैं जिनसे हमारी बातचीत हो सकती है उनसे हम प्रश्नों के स्तर को, विभिन्न विषयों में जो प्रश्नों का स्तर है वो उसको जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आगामी जो प्रतिभागी है उनको एक सही रणनीति प्रदान की जा सके। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकाश बोडाना है। आकाश जी, कितने नंबर आए आपको? 74। 74। किस विषय के अंतर्गत आपको जटिलता या सरलता महसूस हुई? संस्कृत काफ़ी टफ पूछी थी मेरे हिसाब से। क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे संस्कृत में, कहाँ कहाँ से? पद्यांश और लट लकार और ये। अच्छा। इसके अलावा गणित में कोई विषय, गणित विषय में कोई था कोई टफ नहीं था, गणित में सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ इसमें। अच्छा, ऐसा गणित में क्वेश्चन लिख के लाए? इसके अलावा सर कोई? इसके अलावा ये ईवीएस बहुत टाइट पूछ रहा है। ईवीएस में कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे? कोई प्रश्न जो आपको याद हो? ओजोन परत से कम 5 क्वेश्चन बने उसमें। अच्छा, ओजोन परत से कम 5 क्वेश्चन बने। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कोई? अंतरिक्ष से एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन तो भूल गया, लेकिन अंतरिक्ष से एक। अच्छा, भारत के ही उपग्रह के बारे में पूछा गया या फिर विदेशी उपग्रहों के बारे में भी यहाँ जानकारी मिली? उपग्रह का मेरे इसमें नहीं था, मेरी पाली में शायद नहीं होगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सोहन कुमार गौड़। सोहन सर, कितने नंबर आए आपको आज? 98। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर 98 नंबर लाने के लिए। सर, किस विषय में आपको जटिलता महसूस हुई सर? सर मेरे को जीके हार्ड पड़ी, थोड़े उसमें जो लेवल था वो काफ़ी टिपिकल। इसके अलावा सर गणित में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए सर, कुछ बता पाएंगे? गणित से समीकरण से क्वेश्चन आए हैं और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। सर, प्रतिशतता और लाभ हानि या भिन्न से संबंधित कोई प्रश्न वहाँ दिखाई दिया? जी भिन्न वाला भी था, दशमलव से भी था क्वेश्चन। सर, इसके अलावा ईवीएस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? कोई प्रश्न आपको याद सर? जी ईवीएस का जैसे बता नहीं पाऊंगा हाल फिलहाल। जी कोई बात नहीं सर। इसके अलावा सर अंतरिक्ष विज्ञान से कोई प्रश्न या फिर? जी डिफिकल्ट थे सारे क्वेश्चन, बाकी पेपर लेवल का ही था। अच्छा, मतलब डीप ज़्यादा पूछा जा रहा है ना, टिपिकल। बाकी सिलेबस के अंदर से था सर या बाहर से था? ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। अच्छा, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन ज़्यादा डीप प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति गुंदिया। ज्योति मैम, कितने अंक आपको आज प्राप्त हुए? 83। 83। सबसे पहले आपको बधाई हो इसके लिए। मैडम, किस विषय में आपको कठिन या फिर जटिलता महसूस हुई? संस्कृत में। संस्कृत में, है ना? हिंदी के पैराग्राफ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लॉट्स ऑफ बड़े और उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे, क्योंकि सब कुछ मिलते जुलते थे। अच्छा। इसके अलावा व्याकरण, हिंदी व्याकरण कैसी क्या पूछी गई? हिंदी व्याकरण तो समथिंग थी, उसमें समास भी आए थे और अलंकार नहीं आया था इस बार। अच्छा। नहीं आया अलंकार, समास आया था और संधि आई थी। संधि और समाज के दो क्वेश्चन आए थे। हाँ बस। और बाल विकास से कोई प्रश्न जो आपको याद हो मैम? बाल विकास से क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, वो याद नहीं रहे मेरे को। अच्छा, ईवीएस में कोई प्रश्न? ईवीएस अच्छा, का प्रश्न आपको याद नहीं होंगे अब, है ना? अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के उपग्रह या फिर इसरो, डीआरडीओ, इनसे ही रिलेटेड सूचना पूछी गई थी या फिर बाहर से कहीं से? डीआरडीओ आया था, मतलब। अच्छा, डीआरडीओ से पूछा गया था। कोई प्रश्न जो आपको याद हो डीआरडीओ संबंधित? नहीं याद है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे आगामी प्रतिभागी है जो कि परीक्षा देने वाले हैं वर्ग 3 का, इनके लिए क्या सुझाव है मैम आपका? सब लोग बोल रहे थे ना कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, ईवीएस बिल्कुल टफ नहीं है। अच्छा, ईवीएस सरल है इनके मुताबिक? हाँ, क्योंकि वो है ना, ऐसे पता नहीं आज ऐसा हुआ या फिर ऐसे क्वेश्चन बने हुए, क्योंकि है ना उनको देखते से ही लग रहा था कि नहीं अपना हो, मतलब ये वाला राइट हो सकता है ऐसा। तो आप आगामी जो प्रतिभागी उनके लिए क्या सुझाव देंगे? कहाँ वो ज़्यादा मेहनत करे ताकि उनको एक अच्छे अंक प्राप्त हो सके? मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि मैथ्स से तो बहुत अच्छा आया था। हाँ। इसके अलावा मैम कोई? अभी तो कुछ याद नहीं मेरे को। मैथ्स का सरलीकरण आया था और हाँ 2 क्वेश्चन थे, उसके ऑप्शन ही रोंग थे। हाँ, पर वो क्या करे, दूसरा ऑप्शन था नहीं, तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। नमस्ते आपको। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर पल्लवी महिवाल। जी मैडम जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप पर्यवेक्षक की भूमिका में आज यहाँ थे, तो मैम बच्चों की क्या स्थिति थी, मानसिक स्थिति कैसी थी कुछ?
बच्चे कुछ तो गलती करके आ रहे हैं। राजस्थान से कुछ बच्चे आए थे जो इनका आधार कार्ड अपडेट नहीं था और वो दूसरा भी कुछ वो लेकर नहीं आए थे कि कुछ दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस या वो लेकर के आए। तो कुछ बच्चों को तो वो दुखी तो थे, हम लोग की भी सहानुभूति थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना, अच्छा, मतलब वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में यहाँ एक्शन के साथ नहीं थे। और कुछ तो वापस आए तो जो उनके घर वाले थे उन्होंने तो दे दिया, लेकिन इस तरह की बाकी बच्चे आगे जो करें तो वो इसको ध्यान में रख के लाएं कि तो मैम कितने बच्चे आज परीक्षा देने से वंचित रहे? 3 या 4 बच्चे ऐसे थे। अच्छा, 3 या 4 बच्चे यहाँ पर परीक्षा देने से वंचित रहे। मैम आप पिछले 5 तारीख से यहाँ ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, मैं आज ही आई। अच्छा, आपकी ड्यूटी आज ही लगी है मैम। अच्छा मैम, आपने आज 4 बच्चों को ऐसा देखा जिन्होंने परीक्षा से आज वो वंचित पाए गए। तो मैम आप भविष्य में जो बच्चे ऐसी गलती ना करें इसके लिए क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे मैम? वही जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा लिखा हुआ है उनके एडमिट कार्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा जमा करके लाए। अगर उनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कराए, और नहीं तो वो लाइसेंस वगैरह दूसरी चीज़ें ज़रूर लेकर के आए साथ में। फ़ोटो भी उनकी होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखें। मैम यहाँ ये जो अल्पाइन इंस्टीट्यूट है ये क्या क्या सुविधा दे रहा है? क्या ऐसी कोई सुविधा दे रहा है ये ताकि तुरंत उनके उस संबंध में कोई निराकरण किया जाए? सुविधाएं तो पूरी है, पानी की है, और उनको जैसा टाइम दिया गया उस टाइम तक बिल्कुल अंदर जाने दे रहे हैं। बहुत व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। मैम हमने यहाँ सुना है कि अभी पहली शिफ्ट में यहाँ पर 2 बच्चियों को अंदर जाने से मना कर दिया गया, मुश्किल से 2 या 3 मिनट की देरी के कारण। तो वो वहाँ से भोपाल से सर्वर डाउन हो रहा है, तो वो उनका हो ही नहीं पाएगा थंब इम्प्रेशन वगैरह। तो यहाँ की कोई वो नहीं है, वो लोग समझ नहीं पाते बच्चे। अच्छा। उनको लगता है कि ये मैनेजमेंट रोक रहा है, जबकि वहाँ से ही जब टाइम ओवर हो गया तो सर्वर डाउन हो जाता है, तो फिर वो थंब इम्प्रेशन उनका हो ही नहीं पा रहा है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ठीक। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ईवीएस और अंतरिक्ष विज्ञान यहाँ तक कि पेडागोजी में डीप क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आगामी जो प्रतिभागी है जिनकी अगले समय में परीक्षा है उन्हीं से यही रणनीति बनाने की अपेक्षा करता हूँ कि वह ज़्यादा गहन अध्ययन करने का प्रयास करें। तो आज के हमारे रिव्यू पॉइंट में इतना ही। मिलते हैं कल किसी नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।